हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर साइंस मेंटर गणेश कुमार है। ठीक है, तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। अगर आप मेरे साथ 30 मिनट्स तक अगर रुकेंगे तो 30 मिनट में मैं गारंटी दूंगा आपको कि इस चैप्टर का आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है ना। और जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके बाहर का क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपका काम है लास्ट मिनट तक रुकना आपने। अगर आप लास्ट मिनट तक रुकेंगे तो आपको समझ में आएगा टॉपिक का कहना क्या है, टॉपिक क्या होता है, और एकदम इजी टॉपिक है बेटा। अगर ये आपको आज समझेगा तो नेक्स्ट 9th क्लास में आपको इसका बहुत 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 यूज होगा बेटा इसका। ठीक है ना। अगर ये टॉपिक अगर आपको अभी समझेगा तो ये 10th में भी आपको बहुत काम की चीज है बेटा। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। ये रहा पहला पॉइंट आपकी, ये रहे आपकी स्क्रीन पे। क्या है पॉइंट का नाम? सर फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है? सर फिजिकल चेंज मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज मेरे पास क्या लूंगा बेटा, मैंने आइस लिया। ठीक है ना। आइस को अगर मैंने हीट करा, आइस को क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे, तो कौन सी फॉर्म में जाएगा बेटा, बताओ मुझे जल्दी से। सर ये वाटर की फॉर्म में जाएगा। अगर मैं वाटर को फिर से हीट करूंगा तो कौन सी फॉर्म में जाएगा बच्चों? वेपर की फॉर्म में जाएगा। देखो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा, थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस का यूज कर रहा, और थोड़ी बहुत केमिकल का रिएक्शंस का यूज करने के बाद मेरे पास जो सब्सटेंस मिल रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी स्टेट चेंज हो रही बेटा। देखो सर ये कौन सी फॉर्म में है, तो ये मेरे पास तो सॉलिड की फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, तो ये मेरे पास लिक्विड की फॉर्म में है। और ये कौन सी फॉर्म में है, तो ये गैसियस की फॉर्म में है। ठीक है ना। मतलब ऐसा एक चेंज होता है जिस चेंज में ओनली एंड ओनली क्या चेंज होगा बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज। दैट चेंज इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल चेंज बोला जाता है। की पॉइंट क्या है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना। वाटर के अलावा तीनों कंडीशन में, वाटर वेपर के और वाटर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? नो न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं फिर से इसको कूल करूंगा तो कूल करने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से वाटर ही मिलेगा। इस वाटर को अगर मैं फिर से कूल करूंगा तो इसको कूल करने के बाद मुझे फिर से क्या मिलेगा? आइस फॉर्म ही मिलेगा। ये जो मेरे पास मिल रहा है ना बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ए रिवर्सिबल चेंज। इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्सिबल। मतलब ये प्रोसेस आगे जाके फिर से वापस आ रही है बेटा। क्या हो रहा है इसमें? ये प्रोसेस आगे जाके वापस आ रही है। इसमें क्या होगा? ओनली शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, और इसमें क्या होगा बेटा? स्टेट चेंजेस होंगे। ठीक है ना। जो कुछ भी मेरे पास केमिकल कंपोजिशन है रिमेन्स द सेम। ये कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। ठीक है ना। देखो यहां पर भी वाटर रहेगा, यहां पर भी वाटर रहेगा, और यहां पर भी वाटर रिच रहेगा। ठीक है ना। ये जो चेंजेस है ये मुझे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, क्या एग्जाम्पल में? सर मेल्टिंग ऑफ आइस, इससे वाटर मिलेगा। ठीक है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको कूल करने के बाद फिर से मुझे वाटर ही मिलेगा बेटा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कटिंग करने के बाद भी मुझे वही कंडीशन मिलेगी। ठीक है। डिजोल्विंग शुगर इन द वाटर, ठीक है ना। डिजोल्विंग शुगर इन द वाटर, मतलब ये जो चेंजेस है पूरे के पूरे, ये कौन से चेंजेस है? फिजिकल चेंजेस है। बाद में ये रहा अगला पॉइंट आपके पॉइंट पे स्क्रीन पे, जिसका नाम है केमिकल चेंज। सर क्या होता है केमिकल चेंज? ठीक है ना। तो सर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें, अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसके वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते अपन। अगर कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है, अगर कोई सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज होता है, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते अपन। यार जिसको रिवर्स नहीं कर सकते बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज बोला जाता है। और इसी को अपन बोलेंगे बच्चों केमिकल चेंज। उसी को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। देखो अभी क्या है तो, ठीक है ना। अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर देन न्यू सब्सटेंस, इसमें सर मुझे न्यू सब्सटेंस मिलेंगे, आर फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के मुझे अलग अलग सब्सटेंस मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आऊंगा बेटा। क्या एग्जांपल मेरे पास? अगर मेरे पास मिल्क है, क्या है मेरे पास? मिल्क। ठीक है ना। अगर मैंने इसमें लेमन डाला, क्या डाला मैंने इसमें? लेमन डाला, तो मुझे इससे क्या मिलेगा बेटा? मुझे कर्ड मिलेगा। कर्ड का मतलब अपन क्या बोलेंगे? जिसको अपन योगर्ट बोलेंगे बेटा, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। अगर ये मुझे मिल जाता है तो देखो इस मिल्क में जो है बेटा, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मतलब इसकी अगर टेस्ट अपन ने देखी तो ये टेस्ट में थोड़ा बहुत अगर आपने देखा तो इसमें ग्लूकोज की लेवल होती है, इसमें ग्लूकोज होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत कैसा लगता है बेटा? मीठा मीठा लगता है। लेकिन ये साला इतना खट्टा रखता है, इतना खट्टा रहता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी चेंजेस हो गई ना बेटा।
ठीक है ना, मतलब ऐसी जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है बेटा, ठीक है ना। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर देन न्यू सब्सटेंस आर द फॉर्म। और अगर इसको एक डेफिनेशन लिखनी होगी तो और में क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, इसको और में एक डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है ना। द केमिकल चेंज द चेंज इन विच, थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ठीक है। देखिए इधर, द चेंज इन विच द चेंज इन विच द चेंज इन विच केमिकल properties of a substance are change is called as chemical change। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल चेंज बोला जाता है। एग्जाम्पल में अगर अपन ने देखा तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, अगर किसी ने आपको थोड़े बहुत ऊड ला के दिए और अपन ने चूल्हा जलाया, उस चूल्हे को ऊड पूरे के पूरे अपन ने जला दिए, और वो 2 दिन के बाद आया, वो 2 दिन के बाद और बोला कि मुझे मेरा ऊड चाहिए, आप दे सकते हैं इसे, आप वापस दे सकते हैं। अगर कोई आपके पास मुर्गी है, उस मुर्गी ने आपको एक एग्स दिया, अंडा दिया, ठीक है ना, आपने उसे फ्राई करके खा लिया। 2 दिन के बाद वो मुर्गी आई और उसने बोला कि बेटा मेरे को मेरा एग्स चाहिए वापस, ठीक है ना, जो आपने ऑलरेडी खा चुका है, तो उसको कैसे वापस देंगे अपन, बिकॉज ऑफ इसमें क्या हो गया, कुछ तो भी केमिकल चेंजेस हो गए, ठीक है ना। न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिवर्स नहीं होती, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज चेंज कंप्लीटली, एनर्जी चेंज, हीटिंग और लाइटिंग में भी ऑकर, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड है, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है ना, कुकिंग ऑफ फूड है और डाइजेशन ऑफ फूड है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ वुड है। अनदर एग्जांपल्स भी आपके पास बहुत सारे होंगे, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। चलो अगला वाले पॉइंट पे जाएंगे बेटा, द वर्ड इक्वेशन। सर वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जो अपन केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, पहला बात अपन देखेंगे कि सर रिएक्शंस क्या होती है। पहला पॉइंट है मेरे पास, सर रिएक्शन अपन किसे कहेंगे। चलो अगले वाले एक पेज पे जाएंगे अपन, एक पेज देखेंगे, उस पेज में अपन देखेंगे सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। देखो मेरे पास ऐसे कुछ सब्सटेंस होंगे बेटा, मैं ए के फॉर्म में लिखूंगा, बी के फॉर्म में लिखूंगा, ऐसा एरो है मेरे पास, यहाँ पे मुझे सी और डी कुछ भी सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है ना। बेटा मेरे पास ये जो ए और बी है, इसको अपन नाम देंगे रिएक्टेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट बोला जाता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और इसको बोलेंगे अपन बाय प्रोडक्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अपन बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जो थिंग्स है इसको अपन रिएक्शन बोलेंगे। सर अभी रिएक्टेंट किसे बोलेंगे अपन, ठीक है ना, दोज सब्सटेंस टेकिंग पार्टिसिपेशन in the reaction। इसका मतलब सर रिएक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, रिएक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। सर ये मेरे कौन है, रिएक्टेंट है। सर अब नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट बोलेंगे। सर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है ना बेटा। देखो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट होता है मेरे पास, इस रिएक्टेंट में कुछ तो भी चेंज होगा, क्या होगा, कुछ तो भी चेंज। रिएक्टेंट में चेंज होने के बाद मुझे जो कुछ भी यहाँ पे सब्सटेंस मिलेगा, दैट सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। व्हेन अ चेंज इज ऑकर इन दिस रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट में चेंज होने के बाद मुझे जो मिलता है उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। अगर इसको डिफाइन करना है बेटा तो डिफाइन कैसा करेंगे, देखो एक बार, ठीक है ना। इसको डिफाइन कैसा करेंगे अपन, एक बार याद से ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। द बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन is a takes place
takes place in the reactant, in the reactant, in the reactant is called as, is called as, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहानी होती है। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा, पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, किसमें सर, रिएक्टेंट में। ये जो मेरे पास रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में पहले क्या होगा, इस रिएक्टेंट में पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ नया बॉन्ड फॉर्म भी होगा। जब वो नया बॉन्ड फॉर्म होके जो नवीन न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट बोलेंगे। अभी देखो, ठीक है ना, इसको देखेंगे अपन सर वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। अभी जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को अगर अपन वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है सर वर्ड इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या बोलती कंडीशन देखो, द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction with the help of words or names of substance is called as वर्ड इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। मतलब सर जहां पे मैंने केमिकल फार्मूलाज रखना चाहिए, जहां पर मैंने केमिकल फार्मूलाज का यूज करना चाहिए, उसकी जगह पे मैं उसके उनके नामों का यूज करूंगा, उनके नेम्स का यूज करूंगा, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, the word equation is a way to writing a chemical reaction using the name of the substance or the words instead of the chemical formula। मतलब केमिकल फार्मूला यूज करने के बजाय उसके अलावा मैं जो यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, उसके नेम्स का यूज करूंगा बेटा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज ए वर्ड इक्वेशन, उसे अपन क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट रिएक्टेंट दिए, स्टार्टिंग के सब्सटेंस होते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, जिसमें चेंज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो एरो के लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो LHS है बेटा, इसमें LHS में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये RHS है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। देखो अभी मैंने मैग्नीशियम का फार्मूला यूज नहीं करा, उसका नेम यूज करा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे मुझे क्या मिला बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला मुझे इससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको बोलेंगे अपन वर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे। क्या मिला अगला वाला क्वेश्चन, सर नेचुरल और केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। कुछ नेचुरल चेंजेस होंगे, नेचुरल केमिकल चेंजेस होंगे, वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, देखो बेटा, सर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरली चेंज होता है, द चेंजेस ऑकर्स नेचुरली इन द नेचर, उसे अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंजेस, वैसे बोलेंगे अपन। देखो नेचुरल केमिकल चेंजेस are the chemical reaction that occurs naturally without human involvement। मतलब वहां पे ह्यूमंस कुछ भी नहीं करेगा, ह्यूमंस की वहां पे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी बेटा। जो अपन इंसान है, इंसानों की वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो उस जगह पे जो पॉइंट होगा तो उसे बोलेंगे अपन नेचुरल चेंजेस। सर पहला जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, रेस्पायरेशन है बेटा। सर रेस्पायरेशन क्या है, देखो, रेस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच a living organism which is a food or glucose react with the oxygen to release the energy, ठीक है ना बेटा। मतलब क्या होता है, देखो अपन जो फूड लेते हैं, अपन जो क्या बोलेंगे, खाना जो खाते हैं अपन, वो खाना जब खाते तो उस खाने से मुझे क्या मिलता है बेटा, तो वहां से मुझे ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज। और वो जो अपन रेस्पायरेशन करते उस टाइम अपन जो गैस इनहेल करते, उस गैस का नाम है बेटा ऑक्सीजन, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी बेटा, तो वहां से मुझे क्या मिलता बाहर, तो मुझे बाहर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सर वाटर और एनर्जी रिएक्शन से क्या होगी, बाहर आती है बेटा। रेस्पिरेशन का मतलब ही वही है बेटा, अपन क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। कौन सा गैस इनहेल करेंगे, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे,
ठीक है ना। और उसके बाद में इनहेल के बाद जो एक्सेल होता है, एक्सेल, सर एक्सेल में क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, रिमूव करेंगे। सर कौन सा गैस रिमूव करेंगे अपन यहाँ पे, तो CO2 नाम का गैस यहाँ से अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और CO2 के बाद रिएक्शन में थोड़ा बहुत वाटर भी मिलेगा और थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिलेगी बेटा। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो है आपके पास, ये चेंज है, लेकिन कौन सा वाला चेंज है, नेचुरली होता है, इसे अपन केमिकल चेंज बोलेंगे बेटा, जो नेचर से होता है, ठीक है ना। ऐसी इसमें ये बात है बेटा। चलो अगले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है ना। अगला है मेरे पास फोटोसिंथेसिस। सर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, सर ऑकर्स कहाँ पे करेगा, कहाँ पे ऑकर्स होगा, कहाँ पे होगा बेटा ये, तो सर ये जो ऑकर्स करेगा तो ये ग्रीन प्लांट में करेगा। कहाँ करेगा बेटा, ये ग्रीन प्लांट्स में करेगा, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ये जो ग्रीन होता है इसको अपन पिगमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, पिगमेंट। सर इस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है बेटा क्लोरोफिल। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अगर अपन ने क्लोरोफिल अगर देखा तो क्लोरोफिल में होता क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई भी एक लीव्स है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक लीव्स है, ऐसा लीव्स है बेटा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, यहाँ पे पोर्स होते छोटे छोटे, यहाँ पे पोर्स होगा, यहाँ पे पोर्स होगा, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोर्स बोलेंगे। पोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, इसको अपन होल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, होल। आपल्या भाषेमध्ये याला आपण छिद्र म्हणणार, मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण याला, छिद्र असं म्हटलं जातं, ठीक है ना। अब क्या होगा इस पॉइंट में, सर ये जो यहाँ पे होगा, ये जो यहाँ पे होल होगा, इस होल में से, इस होल में से क्या होगा बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, क्या जाएगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रूट को, यहाँ पे कोई तो भी रूट होंगे बेटा, यहाँ पे रूट्स होंगे, यहां से रूट क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्व करेंगे। सर किसे किसे एब्जॉर्व करेंगे, तो यहां से वाटर को एब्जॉर्व करेंगे और मिनरल्स को एब्जॉर्व करेंगे। वाटर्स और मिनरल्स यहां से क्या किया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे जो रिएक्शन में मिलेगा, तो मुझे क्या मिलता बेटा, यहां से ग्लूकोज मिलता, बाद में ऑक्सीजन मिलता, दिस अ प्रेजेंस इन अ सनलाइट। और ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंट में हो रही, तो ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए वर्ड इक्वेशन। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ड इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट बेटा, ग्रीन प्लांट्स, मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ठीक है ना। और वाटर भी क्या करेंगे बेटा, फॉर्म करेंगे, सॉरी वाटर का भी यूज करेंगे, ये क्या करेंगे, वाटर का भी यूज करेंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब क्या बेटा, पता है क्या, सर जो ग्रीन प्लांट्स है, वाटर और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका यूज करके वो कुछ तो भी फूड का प्रिपरेशन करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फोटोसिंथेसिस। इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अगर इसकी रिएक्शन हमें लिखनी होगी, तो रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों एक बार, सर इसकी रिएक्शन लिखनी है हमें, अगले पेज पे दी क्या रिएक्शन नहीं है मेरे पास, तो रिएक्शन देख लेंगे अपन, सर इसकी रिएक्शन कैसी होती, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या लेंगे यहाँ पे, सर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ठीक है ना, सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है ना, प्लस कौन है मेरे पास बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है ना। रिएक्शन कहाँ पे हो रही, तो सर ये क्लोरोफिल में हो रही, हाँ हो रही क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल में अगर हो रही, तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी काम कर रहा, उसका नाम क्या है बेटा मेरे पास, बताओ जल्दी से, सनलाइट। विदाउट सनलाइट रिएक्शन नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। देखो इस पोर में से, एटमॉस्फेयर से, इसमें कौन लिया, इसमें एटमॉस्फेयर में से कौन लिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। सर नीचे जो रूट्स है, रूट में से क्या क्या लिए, इसने वाटर और मिनरल्स लिए, तो रिएक्शन में क्या मिलेगा बेटा मुझे, यहाँ पे मिलेगा C6H12O6, इसका नाम ग्लूकोज होगा बेटा, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 मिलेगा यहाँ पे, प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, इसका नाम बेटा ग्लूकोज, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे। इसका नाम है बेटा ऑक्सीजन, इसको अपन ऑक्सीजन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ATP। ATP का नाम क्या होता है, तो ATP का नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है बच्चों, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water molecule, which reactions is present in a chlorophyll and the sunlight, it will be gives glucose C6H12O6,
6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अगला वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो अभी मैनमेड केमिकल चेंजेस। सर मैनमेड केमिकल चेंजेस में क्या होगा, मतलब देखो अपने अच्छे दिन आने के लिए, अच्छे दिन तो किसी के आए ही नहीं बेटा, ठीक है ना, लेकिन अपने अच्छे दिन आने के लिए अपन ने जो कुछ भी प्रोग्रेस करी, ठीक है ना, जो कुछ भी अपन ने क्या करी, प्रोग्रेस करी, उसका इफेक्ट कुछ तो भी हो रहा बेटा, उसका इफेक्ट कुछ तो भी होता है, ठीक है ना, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए मैनमेड केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। मतलब कुछ रिएक्शन होगी बेटा नेचर में, जिसको रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, जिसको रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन रहेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। तो कंबशन ऑफ अ फ्यूएल, अगर मैं किसी फ्युएल को अगर मैं जलाता हूं, ठीक है ना, ज्याला आपण ज्वलन म्हणणार, जाळणार, जर मी एखाद्या फ्युएलला जर जाळत जर असेल, ठीक है ना, अब मैं किसी फ्यूएल को अगर मैं बर्न करूंगा, कंबस्ट करूंगा, तो उसमें से क्या मिलेगा मुझे, सर कार्बन रिएक्शन के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बेटा, ठीक है ना। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट एनर्जी, इसे अपन क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। कंबशन मतलब क्या बेटा, किसी सब्सटेंस को मैं बर्न करूंगा, जैसे ही मैं इसको बर्न करूंगा तो उसमें से मुझे दो थिंग्स मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, पहली तो मुझे लाइट एनर्जी मिलेगी और बाद में हीट, ठीक है ना। अगर मुझे उसमें से हीट और लाइट मिलता है, क्या मिलता है, इसमें से मुझे हीट और लाइट मिलता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल बोला जाता है। देखो बेटा यहाँ पे सर मैं कार्बन लूंगा, इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। त्यानंतर उसके बाद में देखेंगे, देखो बच्चों बी नंबर क्या है, क्लीनिंग ऑफ शाहवादी टाइल्स यूजिंग अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अगर अपन ने शाहवादी टाइल्स अगर देखा तो उसमें कौन होता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, कौन होता है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू रिमूव द व्हाइट स्टेन, व्हाइट स्टेन मतलब जो कुछ भी व्हाइट व्हाइट कलर होगा उसे रिमूव करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स फ्रॉम द टाइल्स, ठीक है ना, तो उसके ऊपर वो आता है बेटा। तो उसे निकालने के लिए अपन जो सब्सटेंस का यूज करेंगे उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, देखो बेटा अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता हूं तो उसमें से मुझे क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, उसके बाद में क्या मिलेगा मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है ना। एक बार अगर मैं रिएक्शन को अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं तो क्या होती रिएक्शन, देखो सर मेरे पास CaCO, O कितने मेरे पास 3 O है बेटा, 3 O है मेरे पास, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कर रहे हैं, सर यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मेरे पास 2 क्लोरीन है बेटा, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों पता है क्या आपको, सर ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्या मिला मुझे, देखो सर Ca मिला, Cl2 मिला, प्लस उसके बाद में क्या होगा बच्चों देखिए अपने पास, ठीक है ना। तो इसके बाद में मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिला मुझे, C मिला, और इसके पास के 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मुझे CO2 मिला, प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या मिला, H2O मिला। इस तरह से रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करी तो कैल्शियम क्लोराइड मिला, प्लस मुझे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन से बाहर की तरफ भगे जा रहा है बेटा, ठीक है ना। इसके लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। चलो अगली वाली कंडीशन, क्या है मेरे पास, हार्ड वाटर, क्या है मेरे पास, हार्ड वाटर। सर हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर इज अ वाटर दैट कंटेन द dissolved salt of calcium and magnesium, such as a calcium chloride, ठीक है ना। मतलब क्या, देखो अगर मेरे पास वाटर है, इसमें डिजोल्व फॉर्म में मतलब घुले हुए फॉर्म में कौन कौन होगा बेटा इस वाटर में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सर कैल्शियम होगा एंड मैग्नीशियम होगा, तो ये जो वाटर मुझे मिला इसको बोलेंगे अपन हार्ड वाटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। और ये जो दोनों भी है ना बेटा, एक किसके फॉर्म में होंगे, एक कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में होंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होंगे, और ये दोनों भी कौन है बेटा, तो ये दोनों भी साल्ट है बेटा, दोनों भी क्या है, साल्ट। इसका मतलब क्या, ठीक है ना। देखो बेटा अगर वाटर में साल्ट का कंटेंट ज्यादा रहेगा, अगर वाटर में साल्ट का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, हार्ड वाटर ऐसा बोला जाता है। म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये जे क्षारयुक्त पाणी असतं, कोणतं पाणी, क्षारयुक्त पाणी, त्या क्षारयुक्त पाण्यामध्ये
पुन्हा लक्ष द्या इकडं, त्या क्षारयुक्त पाण्यामध्ये जे काही आहे, कोण कोण मला सांगा, मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम. द हार्ड वॉटर इज अ वॉटर दैट कंटेन द डिजॉल्व साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. मतलब देखो सर, उसमें जो साल्ट होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा बेटा, डिजॉल्व की फॉर्म में होगा. मतलब कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे डिजॉल्व हो सकते हैं बेटा. अगर ये डिजॉल्व फॉर्म में होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे. ठीक है ना. और देखो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको रिमूव करने की प्रोसेस को, इसको बोलेंगे अपन सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर. सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग. रिमूव करूंगा किसको, हार्डनेस को. सर हार्डनेस में कौन कौन है, हार्डनेस में कौन कौन है, तो कैल्शियम का क्लोराइड होगा और मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा बेटा. इसको रिमूव करेंगे अपन, इसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर यहाँ पे मिलेगा. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. ठीक है ना. इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है बेटा. ठीक है ना. अगला पॉइंट है मेरे पास बच्चों, देखो इसका नाम है वर्ड इक्वेशन. क्या नाम है, वर्ड इक्वेशन. देखो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम कार्बोनेट है. इन दोनों का अगर मैं रिएक्शंस करूंगा तो मुझे जो मिलेगा बेटा, तो उसमें से क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और सोडियम का क्लोराइड मिलेगा. इस तरह से रिएक्शन होती है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से, सर CaCl2 के फॉर्म में रहेगा, ये 2Na के फॉर्म में रहेगा बेटा, प्लस यहाँ पे कौन रहेगा, CO के 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे. तो रिएक्शन कैसी होगी बेटा, ध्यान दीजिए एक बार. सर ये क्या होगा, ये जो Ca है ना, ये Ca इसके साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या क्या मिला मुझे, CaO3 मिला. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, CaO3 मिला. CaO3 मिला इन द फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन. उसके बाद में क्या होगा बेटा, देखो जल्दी से यहाँ पे. सर ये जो है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे मुझे कौन मिला बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा. तो इसमें C भी आएगा बेटा. तो ये C इसके साथ चला गया. ठीक है ना. उसके बाद में मुझे क्या मिला, 5 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. इसके बाद में मुझे क्या मिला, 5 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. ये दो कंडीशन यहाँ पे मुझे मिलती है. तो ये जो अपन रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, इसको बोलेंगे अपन हार्डनेस ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है ना. उसके बाद देखेंगे अपन आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा. ठीक है ना. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, अगर मेरे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर मैं क्या लूंगा बेटा, 11 लूंगा. कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा इसका मुझे, 2, 8 और 1. सर इसकी वैलेंसी मुझे क्या मिलेगी, तो इसकी वैलेंसी मुझे 1 मिलेगी. सर इसके साथ में लूंगा क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17. कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2, 8 और 7. अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा. अगर पता नहीं है आपको, अगर ये बात पता नहीं है आपको, तो आपको आनी चाहिए, या ये क्वेश्चन से पॉइंट आपको आने चाहिए बेटा. अगर ये आपको पता नहीं तो ये आपको आने चाहिए. सर इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है बेटा. इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1. ठीक है ना. अब ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो देखो बेटा, इसको स्टेबल होने के लिए, सर सोडियम को क्या होना है, स्टेबल होना है. तो इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा. एवरी एलिमेंट रिक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी. अगर किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसे स्टेबल होने के लिए उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो इसको नीड कितनी की देखो, तो सर इसको नीड तो 7 की है. ठीक है ना. और इसको कितने की जरूरत है बेटा, तो इसको नीड तो सर 1 इलेक्ट्रॉन की ही नीड है. तो देखो इसको 7 को ही देगा नहीं, और इसको 1 कहीं से भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं. तो ये क्या बोलता है, देखो बेटा, ये बोलता है कि तू एक काम कर, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले बेटा, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, तू ले ले. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होगा, सर Na जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl के पास नेगेटिव चार्ज आएगा. और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे. इसको अपन क्या बोलेंगे, आयंस. सर व्हेन एनी एलिमेंट दे कैन डूइंग द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्वायर द सम चार्जेस. Those elements are donate the electrons, they acquire the positive charge, and those we are accept the electrons, they acquire the negative charge. इसका मतलब क्या, सर सुनने में बहुत अच्छा लगा, कुछ भी नहीं समझा. अरे मैं हूं ना. जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा.
ठीक है ना। और देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है इनके बीच में? इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इन दोनों के बीच में कुछ तो भी एक ऐसी लाइन आती, इस लाइन को बोलेंगे अपन बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा है? तो ये आयोनिक बॉन्ड है बेटा। ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद इनके ऊपर आयंस आएंगे और उस आयंस की वजह से क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। द बॉन्ड विच इज अ फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बेटा इधर क्या डेफिनेशन, ठीक है ना। द बॉन्ड इज formed by sharing of electrons, by sharing of electrons, by sharing of electrons is called as ionic bond। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। एग्जांपल्स दिया मैंने आपको NaCl का, यहाँ पे एग्जांपल है बेटा आपके पास, ठीक है ना। देखिए पहला बात तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? और केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? मोर देन टू और टू एटम्स को हेल्ड करने के मतलब साथ में रखने के लिए यूज किया जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। डेफिनेशन देखिए, द आयोनिक बॉन्ड इज अ फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को मैं यूज करूंगा वर्ड एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका यूज करूंगा इसमें? मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करूंगा। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, तो इसको बोलेंगे अपन दैट इज कॉल्ड एज ए आयोनिक बॉन्ड। एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिया मैंने? सोडियम क्लोराइड का यूज किया मैंने। सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन टेक इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने लिया, ठीक है। चलो अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे। लास्ट और बेस्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है ना। इसमें सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी लेकिन आयंस फॉर्म नहीं होंगे। आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। इसमें क्या नहीं होगा सर? आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। मतलब सर ये होता कैसे? किस टाइप से होगा? अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है बेटा। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 2 और 6। सर वैलेंसी क्या मिलेगी मुझे? इसकी 2 मिलेगी, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लिया मैंने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगला वाला का ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है ना, इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे पास ऑक्सीजन है और ये भी मेरा ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन ऐसा देगा नहीं इसको। ये क्या करेगा बेटा पता है क्या आपको? ये क्या बोलेगा? देख भाई तेरे को भी जरूरत है और मेरे को भी जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन खींच के ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ना बेटा अपन, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करा बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? यहाँ पे शेयरिंग हुई, लेकिन आयंस फॉर्म नहीं हुए, आयंस फॉर्मेशन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है बेटा मेरे पास, इसको अपन क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। समजले का बाळांनो? आशा करतो समजलं असेल, ठीक है ना, 100%, ठीक है ना। आणि जर तुम्हाला काही प्रॉब्लम असेल, काही डाउट असेल, इफ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम्स, तो आप कमेंट में मुझे 100% बताना कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसमें कुछ IMP पॉइंट्स है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके डेफिनेशन करके लो बेटा, इसकी डेफिनेशन करके लो, जो IMP फॉर्म में होगी आपके लिए। सर इसकी भी डेफिनेशन करके लो, इसकी डेफिनेशन आयोनिक बॉन्ड की, इसकी भी डेफिनेशन करके लेना बेटा, और एक एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल के साथ इसकी डेफिनेशन करके लेना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे बेटा अपन डिफरेंस, लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन कौन सा? सर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज,
इनमें जो डिफरेंस आएंगे बेटा उस डिफरेंस को आप लिख लेना, ठीक है ना। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा इसके लिए, ठीक है ना। अगर किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स एंड लाइक द वीडियोस। बस आप ही का तो मोटिवेशन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, क्या बोलेंगे अपन, आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करता है, अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआ में याद रखना।